seen a man cry. Loser. क्यों ना रो? जब आदमी पैदा हुआ तो रोते हुए आता है, उसके बाद जब बड़ा होता है तो माँ की गोद में जाने के लिए रोता है, फिर चॉकलेट के लिए रोता है, खिलौनों के लिए रोता है, स्कूल में टीचर की डांट पीटती है तो रोता है, बाप की मार से रोता है, कॉलेज में लड़कियों के लिए रोता है, बॉडी बनाने के लिए रोता है, लड़की मिल गई तो जिंदगी भर रोएगा, शादी के पहले रोएगा, शादी के बाद रोएगा, बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा, बुढ़ापे में रोएगा, बीमारी से रोएगा, मरने के पहले भी रोएगा, मरने के बाद दूसरों को रोता हुआ छोड़ता जाएगा। जब पूरा रोना रोने का ही है तो क्यों ना रो ले? क्या गलती करी यार मैंने रो के? बस रोऊंगा मैं, पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा, रोऊंगा। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं? क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता। कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। वो शैतान रैंच। चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा रखी गई, मर जा। इन झटके में साली ये दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? है कोई? साले सब कैपिटलिस्ट है यार यहाँ पे, साले सब जिसकी जेब गरम है ना उसके भी आगे पीछे घूमते हैं, साले मर जाते हैं यार। तरह मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता, इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह। मैं आईआईटी, मैं एनआईटी। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers while my hands were tied to my back by my friends and my parents watched in silence. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गार्ड मार के रख लिया हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं पढ़ रहा, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मैंने वो ना करूँ मैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। पापा आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाहवाही ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। कभी सोचा मैं 20 सेमेस्टर में घर क्यों वापस आ गया? अकेले बैठे डर लगता था कमरे में। कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो। बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? कब करेगा ये सब जरूरी नहीं है। अब तू बोलेगा यार ये सब तो मैं वीकेंड पे करूंगा। हाँ, किसने बोला ये? क्या जिंदगी सिर्फ संडे को जीने के लिए है? कौन सी कंपनी ने बोला ये कि मंडे टू सैटरडे मरते रहो और सिर्फ लाइफ जो है संडे को जियो? कहाँ लिखा है? कितने साल का है तू अभी? 30 का ना? 10 साल बाद 40 का हो जाएगा, उसके बाद 50 का,
और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मर रहा होगा तू बैठ के सोचेगा क्या किया यार मैंने, कीबोर्ड के साथ हिलाया और कुछ नहीं। मुझे नहीं मरना ऐसे। सो आई एम गोना गो राइट नाउ एंड एंजॉय। क्योंकि एंड में मैं कुछ भी कर लूं, बनना तो मुझे किसी की बीवी है ना। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया, राजन को तो नहीं सिखाया। क्यों? मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है? राजन से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना। काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? पता है मम्मी, जो आपका ड्रीम होम है ना, उसमें मुझे सिर्फ 35 days routine study, manage your life and study, don't manage studies, manage your life। किसी तरह से खा पी लो, समय मिले किसी तरह से सो लो, बढ़िया से हो सके तो 6-7 घंटा सो लो अपना, ठीक है। बाकी खाना खा रहे हो उस टाइम भी पढ़ाई करते रहना चाहिए तुमको। इस टाइम से ये हालत होनी चाहिए, यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ पढ़ते रह रहे हैं, ये स्ट्रेस पे होना चाहिए। जितने घंटे जग रहे हैं उतने घंटे पढ़ रहे हैं। जब ब्रेक लिया एक्सरसाइज किया, जब ब्रेक लिया आंख बंद करके बैठे रह गए थोड़ी देर, बस इतना, कुछ है ही नहीं इसके सिवा। ब्रेक तब लो जब टूटने लगो, जब टूटने लगो तो ब्रेक लिया, जैसे ही वापस छूटे वापस पढ़ाई में आए। घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। कोई चीज खराब हो जाती है, रस्ट लग जाता है, क्या करते हैं उसको सैंड पेपर से ये थक गए भैया, पानी पिया ठंडा, ये कल भी आके ये घिसोगे नहीं तो चमकेगा नहीं ना, बात एकदम साफ। जिस दुनिया में अकेले आए हो उस दुनिया में किसी और से उम्मीद क्या करना। अगर तरक्की करनी है तो जी जान लगा दो, किसी के सहारे मत बैठना।